तो अब हम पढ़ेंगे जो परंपरागत सामान्य ज्ञान है, जो मतलब चेंज नहीं होता, फिक्स्ड टाइप का सामान्य ज्ञान, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक तरीके से स्टैटिक जी के पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है स्टैटिक जी के। तो देखिए, उदय शंकर, सोनल सिंह, मान सिंह, अमृत शेरगिल तथा यामिनी कृष्णमूर्ति में से कौन एक विशिष्ट चित्रकार हैं? तो अमृता शेरगिल जो हैं वो एक विशिष्ट चित्रकार हैं। गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? पाकिस्तान में। देखो, जो गुरुद्वारा पंजा साहिब जो है ना वो पाकिस्तान में स्थित है। मतलब पहले हिंदुस्तान में ही था, लेकिन जब भारत का बंटवारा हुआ तो गुरुद्वारा जिसका नाम क्या है, पंजा साहिब, ये भारत में चला गया। किस में चला गया? भारत में चला गया। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का हिस्सा है? पोंगल का। देखिए, आपको पता ही है जल्लीकट्टू जो है उस पर बैन लगा दिया था, फिर हाई कोर्ट ने बैन को हटा दिया। तमिलनाडु का जो एक बहुत त्यौहार होता है जल्लीकट्टू, जिसमें ये जो बैल होते हैं, जो बैल होते हैं, सांड, उनको जो है बिना उनके सींगों को, उनकी गर्दन को पकड़ के उनको रोका जाता है। ठीक है, उनको मतलब बस कंट्रोल में किया जाता है, तो उसे जल्लीकट्टू कहते हैं, जिससे मतलब बहुत लोग इंजर्ड भी हो जाते हैं। तो ये पोंगल का है। तो तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का हिस्सा है? पोंगल का। भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। देखिए, वैसे तो बहुत सारे चक्र हैं, सूर्य चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र हैं, बहुत सारे चक्र हैं, लेकिन जो परमवीर चक्र है ये सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार है। मतलब जिसे परमवीर चक्र मिला, मतलब वो बहुत बड़ा वीर है, सर्वोच्च सबसे बड़ा वीर वही है। तो परमवीर चक्र सेना के लोगों को दिया जाता है जो युद्ध के दौरान एक अत्यधिक साहस का प्रदर्शन करते हैं, अपने जीवन की परवाह किए बिना उनको परमवीर चक्र दिया जाता है। खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार नहीं है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार खेल कूद से संबंधित नहीं है। शरद जोशी सम्मान व्यंग और निबंध के लिए प्रदान किया जाता है। देखिए, शरद जोशी सम्मान किसके लिए प्रदान किया जाता है? व्यंग और निबंध के लिए प्रदान किया जाता है। शरद जोशी जो सम्मान है या पुरस्कार या सम्मान जो है वो किसके लिए प्रदान किया जाता है? जो देखिए व्यंग लिखते हैं और निबंध लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, उनके लिए प्रदान किया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? ओस्लो में। नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? ओस्लो में। जो नोबेल शांति पुरस्कार ये है दोस्तों, ओस्लो में बुला के सबको वहाँ पे एकत्रित करके ये प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। शतरंज के खिलाड़ी चारुलता जलसाधर तथा गुमनाम में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रे के द्वारा प्रदर्शित नहीं है? तो देखिए, शतरंज के खिलाड़ी का सत्यजीत ने डायरेक्टर थे शतरंज के खिलाड़ी के। चारुलता के भी सत्यजीत रे डायरेक्टर थे। जलसाधर के भी सत्यजीत रे डायरेक्टर थे, लेकिन गुमनाम के सत्यजीत रे डायरेक्टर नहीं थे। अमजद अली खान, देखिए अमजद अली खान जो हैं वो एक सरोद के प्रवर्तक हैं। ठीक है, वादक हैं, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो शहनाई के वादक हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई के वादक हैं। हेमा मालिनी भरतनाट्यम की एक प्रसिद्ध नाटककार थी। भरतनाट्यम की एक नर्तकी थी। कौन? हेमा मालिनी। और शंभू महाराज कथक के नाट्य हैं। शंभू महाराज नर्तक हैं। ठीक है, कलाकार शंभू महाराज किसके नर्तक हैं? देखिए, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमजद अली सरोद हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह का शहनाई वादक है, जिन्हें चारों शीर्ष पुरस्कार मिले हैं। भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, चारों शीर्ष सम्मान इन्हें मिले हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इन्होंने देश आज़ाद के दिन लाल किले पर शहनाई भी बजाई थी, याद रखें। तो हेमा मालिनी भरतनाट्यम से संबंधित हैं और शंभू महाराज कथक से संबंधित हैं। शंभू महाराज किससे संबंधित हैं? शंभू महाराज कथक से संबंधित हैं।
देखिए अब यामिनी जो कृष्ण मूर्ति हैं, यामिनी कृष्ण मूर्ति किस कला से संबंधित हैं? भरतनाट्यम से संबंधित हैं। और हेमा मालिनी भी किससे संबंधित थी? भरतनाट्यम से संबंधित थी। यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित हैं। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी गायक हैं। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी क्या हैं? एक गायक हैं। विष्णु दिगंबर पलुस्कर संगीतकार हैं। विष्णु दिगंबर पलुस्कर एक संगीतकार हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंडित शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक है। देखिए दोस्तों, संतूर अलग होता है, सितार अलग होता है। सितार का कौन है? उस्ताद सितार का कौन है? अभी हमने पढ़ा था उस्ताद अमजद अली खान। सरोद का है अमजद अली खान। और पंडित शिव कुमार शर्मा किसके हैं? संतूर के हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं? संतूर के वादक हैं। नृत्यांगना और नृत्य, मतलब जो नृत्य करने वाली और उन कौन सा नृत्य करती हैं वो। तो देखिए राधा रेड्डी है, वो कुचिपुड़ी करती हैं। राधा रेड्डी कुचिपुड़ी करती हैं। ये आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, ठीक है, याद रखें। ये भी पूछ लेता है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का। पदा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम करती हैं। और भरतनाट्यम कौन करता है? यामिनी कृष्णमूर्ति और हेमा मालिनी, ठीक है। सितारा देवी कथक से संबंधित हैं। कौन को? सितारा देवी किससे संबंधित हैं? कथक से संबंधित हैं। अगले पे आते हैं। माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित हैं? कथक से। माधुरी दीक्षित भी किस भारतीय कला से संबंधित हैं? कथक से हैं, ठीक है। अगले पे आते हैं। चीन की विशाल दीवार। देखिए चीन कौन से देश में टूरिज्म प्लेस या पर्यटन स्थल है? किस देश में कौन सा पर्यटन स्थल है, ये हम पढ़ेंगे। तो देखिए चीन में चीन की दीवार है, जो कि चांद से भी देखी जा सकती है, और एक अजूबे 7 अजूबों में से एक अजूबा भी है। भूटान में ताकसांग एक जगह है जहाँ जो एक पर्यटन स्थल है। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है हिंदू धर्म का, जो कि नेपाल में स्थित है। और भारत में पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। भारत में कौन सा मंदिर है? पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। मुथुस्वामी दीक्षित कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं। परवीन सुल्ताना गायिका हैं। एम.एस. गोपाल कृष्णन वायलिन वादक हैं। एम.एस. गोपाल कृष्णन कौन है? एम.एस. गोपाल कृष्णन वायलिन वादक है, याद रखें। एम.एस. गोपाल कृष्णन कौन है? एम.एस. गोपाल कृष्णन वायलिन वादक हैं। एम.एस. गोपाल कृष्णन कौन है? एम.एस. गोपाल कृष्णन वायलिन वादक हैं, याद रखेंगे कि जो वायलिन वादक हैं वो कौन है? वायलिन वादक एम.एस. गोपाल कृष्णन है। कौन है? एम.एस. गोपाल कृष्णन। और टी.एन. कृष्णन भी वायलिन वादक हैं। कौन? टी.एन. कृष्णन भी वायलिन वादक हैं, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। नंदलाल बोस चित्रकार हैं। नंदलाल बोस कौन है? चित्रकार हैं। कौन सी एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? देखिए भोजपुरी जो है ना, ये एक शास्त्रीय भाषा नहीं है। कौन सी एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? देखिए भोजपुरी जो है ना, वो एक शास्त्रीय भाषा नहीं है। ये क्षेत्रीय भाषा है, ना कि शास्त्रीय। बिहार की मधुबनी चित्रकला। देखिए मैं आपको बता दूं, शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं। शास्त्रीय भाषाएं कौन सी हैं? 6। देखिए शास्त्रीय भाषा में नंबर 1 आती है तमिल। तमिल एक क्या है? शास्त्रीय भाषा है। मैं आपको यहाँ पे लगी लेट में बता ही देता हूँ अगर ये आ गया तो। देखिए नंबर 1 आती है तमिल। कौन सी? तमिल। तमिल क्या है? एक शास्त्रीय भाषा है, नंबर 1। अब नंबर 2 आती है कौन सी? संस्कृत। संस्कृत एक शास्त्रीय भाषा है। संस्कृत क्या है? एक शास्त्रीय भाषा है। संस्कृत क्या है? एक शास्त्रीय भाषा है। नंबर 3 आती है कन्नड़। कौन सी? कन्नड़ एक शास्त्रीय भाषा है। कन्नड़ एक शास्त्रीय भाषा है। नंबर 4 पे आती है तेलुगु। कौन सी? तेलुगु, ठीक है। तेलुगु ये भी एक शास्त्रीय भाषा है। और नंबर 5 पे आती है मलयालम। ये भी एक शास्त्रीय भाषा है, मलयालम। और नंबर 6 पे आती है उड़ीसी या उड़िया। तो नंबर 6 पे आती है उड़िया, जो कि 2014 में शास्त्रीय भाषाओं में लाई गई है, सबसे नवीनतम है, ठीक है। तो आप याद रखें कि भाई देखो जो है ना, जैसे कि मान लो सकमतऊ, मतलब इसकी आप ट्रिक भी बना सकते हो, ठीक है।
तते सकल, तते समला, ट्रिक बना लेना आप अपने हिसाब से। आप याद रखें कौन कौन सी हैं शास्त्रीय भाषाएं। तमिल है, एक तमिल है, ठीक है। फिर आपकी कन्नड़ है, कौन सी, कन्नड़ है। फिर आपकी मलयालम है, कौन सी है, मलयालम है, ठीक है। फिर आपकी उड़िया है, कौन सी है, उड़िया है, ठीक है, उड़िया है। फिर आपकी संस्कृत है, कौन सी है, संस्कृत है। और फिर आपकी संस्कृत है। फिर आपकी कन्नड़ हो गई। फिर आपकी तेलुगु है, कौन सी है, तेलुगु है। और फिर आपकी तमिल है, तमिल है। तो ये कितनी छः जो भाषाएं हैं जो कि शास्त्रीय भाषाएं हैं। कौन कौन सी, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, 6 भाषाएं हैं जो शास्त्रीय भाषाएं हैं। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, 6 भाषाएं, ठीक। आई होप याद हो गई होंगी, मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया है। नेक्स्ट पे आते हैं, बिहार की मधुबनी चित्रकारी को क्या कहते हैं। देखिए बिहार में जो कौन सी चित्रकारी होती है, मधुबनी चित्रकारी होती है जो मिथिला की महिलाओं के द्वारा की जाती है, इसलिए इसे मिथिला चित्रकारी भी कहते हैं। रंगवाली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है, कर्नाटक की। देखिए रंगवाली कहाँ की पारंपरिक लोक कला है, ये कर्नाटक की लोक कला है। कौन सी, रंगवाली। तो रंगवाली कहाँ की लोक कला है, ये कर्नाटक की लोक कला है। रंगवाली कहाँ की लोक कला है, रंगवाली ये कर्नाटक की लोक कला है। जिसे हम कसूती भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कसूती भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कसूती भी कहते हैं, ठीक। तो देखिए कौन सी कला में कलम से चित्रकारी की जाती है, तो कलमकारी चित्रकारी में जो कलमकारी होती है उसमें कलम से की जाती है। इससे नाम से ही पता चल रहा है। देखिए कलम और ये कलम, तो कौन सी कला में कलम से चित्रकारी की जाती है, कलमकारी चित्रकला में कलम से चित्रकारी की जाती है। और इम्पोर्टेंट है, याद रखें, कलमकारी जो चित्रकला है ये आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है, ये आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है, ये आंध्र प्रदेश की है। देखिए आंध्र प्रदेश की। देखिए दोस्तों जो अंधे होते हैं मतलब इस ऐसे याद रखें आप कि आंध्र प्रदेश की कलमकारी है, ठीक है, आंध्र प्रदेश की कलमकारी। कोल्लम किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है, केरल की। देखिए केरल की लोक कला कौन सी है, कोलम। केरल की लोक कला कौन सी है, कोलम, जिसे कलमा जट्टू भी एक कला है, ठीक है। तो याद रखें कोलम किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है, कोलम, ये कर्नाटक की राज कला है। और दोस्तों वैसे तो ये तमिलनाडु की होना चाहिए था, पर पता नहीं इसमें क्यों ये वो दिया है केरल, पर हम बाद में इसको चेक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़। अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है, अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है, पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है, पश्चिम बंगाल की है। और पश्चिम बंगाल की एक और उसका याद रखें कला का, कालीघाट चित्रकला भी है। ये लोक कला है अल्पना, और चित्रकला पूछे तो कालीघाट, क्योंकि कलकत्ता पश्चिम बंगाल में ही है, तो वहाँ पे काली जी की पूजा होती है, इसलिए कालीघाट। जंतर मंतर क्या है, एक खगोलीय वेधशाला है जंतर मंतर। एक क्या है, खगोलीय वेधशाला। ऐपान किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है, उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की एक पारंपरिक लोक कला कौन सी है, ऐपान। उत्तराखंड की एक पारंपरिक लोक कला कौन सी है, ऐपान। उत्तराखंड की एक पारंपरिक लोक कला कौन सी है, ऐपन है, ठीक है। मधुबनी कलाकारी भारत के किस राज्य में होती है, बिहार में होती है। मधुबनी कलाकारी भारत के किस राज्य में होती है, बिहार में होती है, जिसे मिथिला भी कहते हैं, जिसे मिथिला भी कहते हैं। थेवा कला नाम की प्रसिद्ध मीनाकारी का संबंध मूल रूप से किस स्थान से है, राजस्थान से है। देखिए जो राजस्थान है ना, उसमें थेवा कला नाम की
मीनाकारी की जाती है। कौन सी मीनाकारी की जाती है? थेवा कला नाम की, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। थेवा कला नाम की प्रसिद्ध मीनाकारी का संबंध मूल रूप से राजस्थान से है। दीवारों तथा चट्टानों की सतहों पर छतों तथा सतहों की तरह की गई चित्रकारी क्या कहलाती है? भित्ति चित्र। देखिए, दीवारों या चट्टानों की सतहों पर जो छतों तथा सतहों की तरह की गई चित्रकारी को ही हम भित्ति चित्र कहते हैं। बार्ली चित्रकारी को की एक छोटी जनजाति का नाम है। तो देखिए, बार्ली चित्रकारी किसके द्वारा कहाँ की जाती है? महाराष्ट्र में। बार्ली कहाँ की जाती है? महाराष्ट्र में। बार्ली कहाँ पे की जाती है? महाराष्ट्र में। बार्ली कहाँ पे की जाती है? महाराष्ट्र में। याद रखेंगे, बार्ली कहाँ की चित्रकारी है? बार्ली महाराष्ट्र की चित्रकारी है, जो कि वहाँ की एक बार्ली जनजाति, महाराष्ट्र की एक छोटी जनजाति का नाम है बार्ली, ठीक है। और उनके ही नाम पे फिर बार्ली चित्रकारी है, याद रखें, ठीक है। देखिए, महाराष्ट्र में क्या है? बम्बई है। महाराष्ट्र में क्या है? बम्बई। और बम्बई से याद रखें बार्ली। नेक्स्ट पे आते हैं, शर्ट पतलून, शर्ट पतलून, स्कर्ट आदि भारत में 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा लाए गए थे? तो ये यूरोपियन के द्वारा लाए गए थे। देखिए, भारत में सिर्फ सिंपल धोती कुर्ता टाइप चलता था, ऐसा ही मतलब कपड़ा लपेट लिया। लेकिन जो शर्ट है ना, शर्ट भारत में नहीं है। शर्ट भारत का वस्त्र नहीं है। ये कहाँ का है? ये यूरोपियन का है। तो शर्ट पतलून स्कर्ट आदि भारत में 18वीं शताब्दी में यूरोपियन द्वारा लाए गए थे। हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत है, ठीक है। लिपि नहीं दोस्तों, भाषा पूछा है। भाषा जिसमें बात की जा सके वह संस्कृत है। सितार, सरोद, संतूर तथा तबला में से कौन सा तार बाल वाद्य यंत्र नहीं है? वो है तबला। सितार, सरोद, संतूर तथा तबला में से कौन सा तार बाल वाद्य यंत्र नहीं है? तबला। तो देखिए, सितार में भी तार होते हैं, सरोद में भी तार होते हैं, संतूर में भी तार होते हैं, लेकिन तबला में तार मार नहीं होता। तबला तो ऐसा होता है जिस पे हाथ से धम धम किया जाता है, तो इसलिए तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है तबला। भारत का कौन सा क्षेत्र पोटोला प्रिंट दुपट्टा के लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुजरात। भारत का कौन सा क्षेत्र पोटोला प्रिंट दुपट्टा के लिए प्रसिद्ध है? तो गुजरात है। शिखर गर्भगृह ग्रीवा मंडप में से क्या नगर शैली के अधिकांश मंदिरों में समावेशित है? तो देखिए, शिखर जो नागर शैली के मंदिर हैं उनमें शिखर भी होता है, मतलब ये 1-2 मंजिल होते हैं। गर्भगृह होता है, ठीक है, और ये इसमें ग्रीवा होता है, ठीक है, मंडप होता है। ये इसे हम नागर शैली कहते हैं। किस राज्य में पाटचित्र या पटचित्र चित्रकारी पाई जाती है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा की चित्रकारी क्या है? पटचित्र, ठीक है। ये सोरा जनजाति के द्वारा की जाती है, जो कि भगवान जगदीश स्वामी को समर्पित है। फड़ चित्रकारी एक प्रकार की स्क्रॉल आधारित चित्रकारी है। फड़ चित्रकारी एक प्रकार की स्क्रॉल आधारित चित्रकारी है। फड़ चित्रकारी एक प्रकार की स्क्रॉल आधारित चित्रकारी है, ठीक है। कालीघाट पेंटिंग्स कहाँ होती है? मैंने आपको अभी बताया, ये कोलकाता में होती है। कालीघाट पेंटिंग्स कहाँ पे होती है? कोलकाता में होती है। फड़ स्क्रॉल मधुबनी पेंटिंग बिहार में होती है। मधुबनी पेंटिंग कहाँ होती है? बिहार में होती है। कलमकारी पेंटिंग आंध्र प्रदेश में होती है। और फड़ या स्क्रॉल पेंटिंग कहाँ होती है? राजस्थान में। कहाँ पे होती है? राजस्थान में, जिसे फड़ या स्क्रॉल पेंटिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है हम इसे? और क्या कहते हैं? स्क्रॉल पेंटिंग। क्या? स्क्रॉल पेंटिंग भी कहते हैं, स्क्रॉल पेंटिंग, ठीक है। लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? मणिपुर। तो लाई हरोबा जो लोक नृत्य शैली है कहाँ पे प्रसिद्ध है? मणिपुर में। मणिपुर में कौन सी लोक नृत्य शैली प्रसिद्ध है? लाई हरोबा। लाई हरोबा कहाँ पे प्रसिद्ध है? मणिपुर में। लाई हरोबा कहाँ पे प्रसिद्ध है? ये मणिपुर में है। लाई हरोबा कहाँ पे प्रसिद्ध है? ये मणिपुर में है। लाई हरोबा कहाँ पे प्रसिद्ध है? ये मणिपुर में है।
युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? मयूरभंज का छऊ। मयूरभंज का छऊ जो है ये युद्ध संबंधित लोक नृत्य है। मयूरभंज का जो छऊ है ये युद्ध संबंधित लोक नृत्य है। कौन सा नृत्य रणप्रिय कला के कदमों और तकनीकों को सम्मिलित करता है? छऊ। मार्शियल भी कहते हैं, मार्शियल रण से रिलेटेड में मार्शियल कहते हैं, ठीक है। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वायलिन। गोविंद स्वामी पिल्लई किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? वायलिन से रखते हैं। गोविंद स्वामी पिल्लई किस वाद्य यंत्र से संबंधित रखते हैं? ये वायलिन से रखते हैं। टी.एन. बालकृष्णन भी किससे संबंधित रखते हैं? ये वाद्य यंत्र से वायलिन से रखते हैं, ठीक है। गोविंद स्वामी पिल्लई वाद्य यंत्र से रखते हैं। टी.एन. बालकृष्णन वाद्य यंत्र, टी.एन. कृष्णन भी वायलिन से रखते हैं। एल सुब्रमण्यम वायलिन से रखते हैं। विष्णु गोविंद जोग वायलिन से रखते हैं। डॉक्टर एन राजन वायलिन से रखते हैं। संगीता राजन वायलिन से रखती हैं। कुन्ना कुड़ी भी वायलिन से रखते हैं। वैद्यनाथ भी वायलिन से रखते हैं। मोहन भी वायलिन से रखते हैं। मोहन चंद्रशेखर वायलिन से रखते हैं। और लाल गुड्डी भी वायलिन से रखते हैं, ठीक, इतने नाम याद रख। बेगम अख्तर, मलिका फुकराज, पीनाज मसानी एवं हरिभाई बारडाकर में से कौन गजल गायिका से संबंधित नहीं है? हरिभाई बारडाकर। हरिभाई बारडाकर गजल गायक का नहीं थी। बांधनी नामक अपनी टाई तथा डाई कपड़े के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? राजस्थान। राजस्थान में जो है ना बांधनी नामक टाई और तथा डाई कपड़े के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? यहाँ पे बांधनी नाम का टाई का नाम बांधनी या कपड़े मिलते हैं बांधनी नाम का, जिसके लिए प्रसिद्ध है, कौन है? राजस्थान। तमाशा लोक नृत्य कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में। तमाशा कहाँ पे होता है? ये महाराष्ट्र में होता है। तमाशा कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में होता है। तमाशा कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में होता है। तो महाराष्ट्र में बहुत अच्छा एक खेल है मतलब एक नृत्य, क्या? तमाशा। तो तमाशा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। कजरी कहाँ पे होता है? कजरी कहाँ पे होता है? कजरी आपका होता है उत्तर प्रदेश में। तो कजरी कहाँ पे होता है? कोई पूछे आपसे कजरी कहाँ पे होता है, तो कजरी कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। कजरी कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में कौन सा होता है? कजरी होता है। उत्तर प्रदेश में कौन सा होता है? कजरी होता है, ठीक है। इसके बाद में बाउल कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। देखिए पश्चिम बंगाल में सबरे उल्लू टाइप होते हैं, मतलब बुरा मत मानना कोई पश्चिम बंगाल का है, ऐसा समझ लो कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी के जीतने से बवाल हो गया, तो इसलिए बाउल पश्चिम बंगाल में होता है, जिसे हम जात्रा बाउल भी कहते हैं, जिसे हम जात्रा बाउल भी कह सकते हैं, ठीक। सूरजकुंड फरीदाबाद में आयोजित वार्षिक संस्कृत त्योहार एक अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है। सूरजकुंड फरीदाबाद में आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक त्योहार एक अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है। तो देखिए सूरजकुंड जो होता है ना फरीदाबाद में, यह एक अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है जो कि कहाँ होता है? फरीदाबाद में होता है वार्षिक रूप से। कौन सा शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है? देखिए तमिलनाडु में भरतनाट्यम जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। ये भरतनाट्यम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि एक क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि कहाँ का है? जो कि तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तो याद रखेंगे भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ये जो कि एक शास्त्रीय नृत्य, क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य। इसके बाद में नेक्स्ट आता है बागन शहर विश्व के सबसे बड़े तथा अधिक बौद्ध मंदिर, पगोडा, स्तूप तथा खंडर किस देश में स्थित है? म्यांमार में। तो देखिए म्यांमार में सबसे अधिक क्या है? बागान शहर, विश्व के सबसे बड़ा तथा अधिक बौद्ध मंदिर और पगोडा, स्तूप तथा खंडर म्यांमार में। तो मैं आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय मतलब म्यांमार एक भारत का ही हिस्सा था। जो आज म्यांमार जो बर्मा है ना, ये सब भारत के ही हिस्सा थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद के राजाओं ने जैन धर्म अपनाया, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर ये क्या हुआ? यहाँ पे बहुत सारे स्तूप बनवाए गए। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? भरतनाट्यम से है। लीला सेल्सन, कौन? लीला सेल्सन का संबंध किस नाट्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से है।
तो याद रखेंगे लीला सैमसन का संबंध किस नृत्य से है, तो ये भरतनाट्यम से है। भारत की प्रथम ध्वनि वैशिष्ट फिल्म कौन सी है, अलम आरा। भारत की प्रथम ध्वनि वैशिष्ट फिल्म कौन सी है, अलम आरा। कौन सी है, अलम आरा। भगवान जगन्नाथ की यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है, उड़ीसा। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है, जो कि वहाँ का एक प्रसिद्ध त्योहार भी है। फुलकारी, कांथा, चिकनकारी कढ़ाई के प्रसिद्ध रूप हैं। फुलकारी कढ़ाई को कहते हैं, कांथाकारी कढ़ाई को कहते हैं, और चिकनकारी ये क्या है, कढ़ाई के प्रसिद्ध रूप हैं। किसके हैं, कढ़ाई के प्रसिद्ध रूप हैं। फुलकारी, कांताकारी और चित्रकारी कहाँ की हैं, ये कढ़ाई के प्रसिद्ध रूप हैं। ये चिकनकारी लखनऊ में की जाती है, चिकनकारी कहाँ की जाती है, लखनऊ में की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। तो कांथा, फुलकारी और चिकनकारी किसके रूप हैं, ये कढ़ाई के हैं। कौन बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध है, हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं, और इन्हें ये मतलब बहुत ही ज़्यादा विख्यात हैं, बांसुरी बजाने में नंबर 1 पे हैं हरिप्रसाद चौरसिया जी। और इन्हें क्या कहते हैं, बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं हरिप्रसाद चौरसिया जी। और कौन कौन प्रसिद्ध है बांसुरी बजाने के लिए, तो याद रखें पन्नालाल घोष, जिन्हें अमल ज्योति घोष भी कहते हैं, बी कुंजमणि ये भी बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं, एन लीला भी बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं, राजेंद्र प्रसन्ना भी बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं, और राजेंद्र कुलकर्णी भी बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। पन्नालाल घोष बांसुरी, सितार, वायलिन तथा संतूर में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, बांसुरी। जो पन्नालाल घोष हैं वह बांसुरी, सितार, वायलिन तथा संतूर में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, बांसुरी। मैंने आपको बताया था अभी हाल, ठीक है, याद रखें। इसके बाद आता है जुबिन मेहता किस क्षेत्र से संबंधित हैं, संगीत से संबंधित हैं। जुबिन मेहता किससे संबंधित हैं, ये संगीत से संबंधित हैं। जुबिन मेहता किससे संबंधित हैं, ये संगीत से संबंधित हैं। जुबिन मेहता किससे संबंधित हैं, ये संगीत से संबंधित हैं। केरल के नींव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है, केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है, ओणम की। देखिए ओणम एक त्योहार है केरल का, जिसमें नावों की रेस होती है। ठीक है, किसकी नाव सबसे आगे होती है, तो उसे हम ओणम कहते हैं, जो कि केरल में होता है। तो केरल की नाव दौड़ ओणम त्योहार की विशेषता है। देखिए कुंभ मेले से संबंधित सही सम्मेलन, देखिए कुंभ मेला, कौन सा कुंभ मेला कहाँ पे, किस नदी के किनारे भराता है। देखिए इलाहाबाद, जिसे आज हम प्रयागराज भी कहते हैं, ये सरस्वती नदी के किनारे है, जिसे जो गंगा और यमुना से मिलके बनी है, सरस्वती उसके किनारे है। ठीक है, प्रयागराज, इलाहाबाद, ठीक है, गंगा और यमुना का यहाँ पे संगम होता है इलाहाबाद में। सरस्वती, गंगा और यमुना का संगम होता है कहाँ पे, इलाहाबाद, प्रयागराज में। यहीं पे क्या भराता है, कुंभ मेला भराता है इलाहाबाद, प्रयागराज में। ठीक है, इसके बाद में हरिद्वार कहाँ पे होता है, गंगा में। हरिद्वार कहाँ पे है, गंगा में। नासिक गोदावरी में, और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। तो प्रयागराज सरस्वती, गंगा और यमुना नदी के किनारे है, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे है, और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे महाकाल मंदिर है। कुचिपुड़ी, भांगड़ा, कथक, भरतनाट्यम में से कौन सी नृत्य कला अन्य दिए गए से भिन्न है, भांगड़ा। देखिए कुचिपुड़ी भी एक शास्त्रीय नृत्य है, कथक भी शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम भी शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन जो भांगड़ा है ये एक लोक नृत्य है, और जो कि पंजाब में किया जाता है। कालीघाट चित्रकारी का नाम कोलकाता में अपने मूल स्थान कालीघाट से निकला है, आपको पता ही है ये बात। तो वार्षिक रॉयल काथीना समारोह किस धर्म के साथ जुड़ा है, वार्षिक रॉयल काथीना समारोह बौद्ध धर्म से जुड़ा है। तो रॉयल काथीना समारोह होता है, जो कि एक वार्षिक त्यौहार है, बौद्ध धर्म से जुड़ा है। घूमर, कथकली, गरबा तथा डांडिया में से इनमें से कौन भारतीय लोक नृत्य नहीं है, कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है, ना कि लोक नृत्य है। तो कथकली कौन सा नृत्य है,
एक शास्त्रीय नृत्य है। कथकली क्या है? शास्त्रीय नृत्य है, जो कहाँ का है? केरल का है, केरल का है, ठीक है। बाकी घूमर एक राजस्थान का लोक नृत्य है, गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, ये है, ऐसे याद रखें। कौन मधुबनी चित्रकारी से संबंधित नहीं है? मधु किशोर। मधु किशोर मधुबनी चित्रकारी से संबंधित नहीं है। कौन सा लोक नृत्य उड़ीसा से संबंधित नहीं है? छऊ। छऊ उड़ीसा में नहीं किया जाता। छऊ कहाँ नहीं किया जाता? छऊ उड़ीसा में नहीं किया जाता। तो उड़ीसा में कौन सा लोक नृत्य नहीं किया जाता? छऊ नहीं किया जाता। कौन सा? छऊ नहीं किया जाता। तो याद रखेंगे, उड़ीसा में छऊ नहीं किया जाता। तो अगर उड़ीसा में छऊ नहीं किया जाता तो छऊ कहाँ किया जाता है? तो देखिए, तीन चार तरह का छऊ होता है जो कि अलग अलग जगह पे किया जाता है, ठीक है। तो आगे हम समझेंगे कि छऊ कहाँ पे किया जाता है। अगला आता है, कौन सा गेट प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारत के सैनिकों के याद में निर्मित किया गया है? इंडिया गेट, नई दिल्ली। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में के समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस वक्त भारत के जो सैनिक थे उनको अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती विश्व युद्ध में सम्मिलित कर लिया था, जिससे कई भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। तो उसकी फिर याद में इंडिया गेट का निर्माण किया गया। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश। याद रखें, हिमाचल प्रदेश में कौन सी चित्रकला शैली होती है? कांगड़ा। तो कांगड़ा कहाँ की चित्रकला शैली है? ये हिमाचल प्रदेश की है। कांगड़ा कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। तो याद रखें, और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की है, और इस गुलेर भी कह देते हैं और पहाड़ी भी कह देते हैं। तो कांगड़ा, गुलेर, पहाड़ी कहाँ की हैं? हिमाचल प्रदेश की हैं। हृदय योजना के तहत वाराणसी, मदुरै, पुरी तथा अमरावती में से कौन सा शहर शामिल नहीं है? मदुरै। हृदय योजना के तहत मदुरै शामिल नहीं है। प्रसिद्ध नव कलेवर त्योहार किस राज्य के अंतर्गत आता है? उड़ीसा। तो नव कलेवर त्योहार कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। नव कलेवर त्योहार कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। तो नव कलेवर त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये उड़ीसा में मनाया जाता है। तो याद रखें, नव कलेवर त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये उड़ीसा में मनाया जाता है। एक आकर्षक मुखौटे का प्रयोग किस नृत्य शैली में से संबंधित है? कथकली में। आपने देखा होगा कथकली में मुखौटा सा लगाते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम है जो है, ये सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली है। मृदंगम किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? दो मुंह वाला, ढोलक टाइप होती है, उसे ही हम मृदंगम कहते हैं। और याद रखें, मृदंगम के जो वादक हैं वो कौन हैं? टी गोपाल कृष्णन, पाल घाट, आर रघु ठाकुर, भीष्म सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह, के शिवरामन, पी मनिय्यर, रजना स्वामीनाथन। ये सब मृदंग के वादक हैं, जो कि दो मुंह वाला ढोल है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि विहार किस भारतीय राज्य में स्थित है? बिहार में है। तो महाबोधि विहार कहाँ पे है? बिहार में है। ये महाबोधि विहार में ही बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि विहार बिहार में स्थित है, ठीक है। तो अब याद रखें आप कि आपसे पूछेगा कि बताओ यूनेस्को की हेरिटेज साइट में कौन आता है? तो महाबोधि विहार आता है। कौन आता है? महाबोधि विहार आता है, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं। थाईपुसम त्योहार तेलुगु, तमिल, मलयालम तथा मराठी समुदाय में से कौन मनाता है? तो देखिए, थाईपुसम त्योहार तेलुगु, तमिल, मलयालम तथा मराठी समुदायों में से तमिल लोग मनाते हैं। कौन सा? थाईपुसम। भारत में सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत में सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत में सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत में सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। तो देखिए, इम्पोर्टेंट है, आपसे संग्रहालय के बारे में पूछ सकता है कि बताओ कौन सा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो आपसे पूछेगा कि बताओ सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो आप क्या कहोगे कि ये कहाँ पे है? हैदराबाद में है। तो सालार जंग संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? ये हैदराबाद में है आपका।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कुंभ मेला से जुड़ा हुआ है? प्रयागराज। ठीक है। संयुक्त पाणिग्रही सोनल मानसिंह माधवी मुगदल एवं यामिनी कृष्णमूर्ति में से कौन उड़ीसा की नृत्यांगना नहीं है? यामिनी कृष्णमूर्ति। बेगम अख्तर कला के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? बेगम अख्तर कला के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? संगीत से। बेगम अख्तर कला के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? संगीत से। बेगम अख्तर कला के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? संगीत से। रुक्मणी देवी, अरुणडेल, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, झावेरी बहनें में से कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? देखिए झावेरी बहनें हैं, ये भरतनाट्यम की नृत्यांगना नहीं है। कौन? झावेरी बहनें। अक्षन महाराज किस क्षेत्र से संबंधित है? नृत्य से संबंधित है अक्षन महाराज। पंडित जसराज ने किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की? पंडित जसराज ने शास्त्रीय गायन में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की। तो पंडित जसराज ने किस में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? शास्त्रीय गायन में। पंडित जसराज ने किस में अपनी प्रतिष्ठा की है? तो वो है आपका शास्त्रीय गायन। पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी गायक हैं। ठीक। पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में एक लोक नृत्य शैली है, उसका नाम क्या है? पंडवानी। क्या नाम है? पंडवानी। तो पंडवानी कहाँ की लोक नृत्य शैली है? ये छत्तीसगढ़ की है। पंडवानी कहाँ की है? ये छत्तीसगढ़ की लोक शैली है। तो याद रखेंगे पंडवानी। क्या? पंडवानी कहाँ की लोक शैली है? ये आपकी छत्तीसगढ़ की लोक शैली है पंडवानी। कौन सी? पंडवानी छत्तीसगढ़ की लोक शैली है। कौन सी? पंडवानी। और जिसका नाम नवारानी भी है। पंडरानी, नवारानी कहाँ की लोक नृत्य शैली है? छत्तीसगढ़ की है। सदिर भारत के किस नृत्य शैली का एक प्राचीनतम नाम है? भरतनाट्यम का। भरतनाट्यम को प्राचीन समय में सदिर कहते थे। सदिर। ठीक है। तो सदिर को ही अब का नाम अपडेट करके भरतनाट्यम कर दिया। तो सदिर भारत के किस नृत्य शैली का एक प्राचीन नाम है? भरतनाट्यम का। किस भारतीय गायक और संगीतकार ने स्विट्जरलैंड में एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना की है? बाल मुरली कृष्ण ने। किसने? बाल मुरली कृष्ण ने। एस बालचंद्र किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बीना से। एस बालचंद्रन किससे संबंधित हैं? बीना से हैं। तो बीना से संबंधित आपसे पूछे कि बताओ बीना से संबंधित कौन है? तो एस बालचंद्रन है। ठीक है। अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सितार से। अनुष्का शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सितार से। तो सितार से कौन संबंधित है? अनुष्का शंकर है। कौन है? अनुष्का शंकर। ठीक है। ये किससे संबंधित है? सितार से हैं। ठीक है। तो अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सितार से। तो अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सितार से। अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सितार से। नेक्स्ट पे आते हैं। छाऊ, गिद्धा, घूमर एवं बिहू में से राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। छाऊ, गिद्धा, घूमर एवं बिहू में से राजस्थान का एक लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। और गिद्धा ये तो पंजाब का है, घूमर राजस्थान का है और बिहू असम का है। लोक नृत्य बोहाग बिहू असम में प्रचलित है। दोस्तों जहाँ बिहू आ जाए समझ लो असम है। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी। हमने आपको बताया। तो और बांसुरी कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया हैं। पन्नालाल घोष को अमिल ज्योति घोष भी कहते हैं। बी कुंजमणि भी बांसुरी वादक हैं। एन नीला भी बांसुरी वादक हैं। राजेंद्र प्रसन्ना भी बांसुरी वादक हैं और राजेंद्र कुलकर्णी भी बांसुरी वादक हैं। ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं। रानी की बाब में अधिकांश मूर्तियाँ किसकी भक्ति में हैं? विष्णु जी की भक्ति में है। रानी की बाब में।
अगले पे आते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। बिस्मिल्लाह खां सेनाई वादक हैं। अमजद अली खां सरोद वादक हैं। अमजद अली खां क्या वादक हैं? अमजद अली खां अहमद सरोद वादक हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन कौन है? तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं जिन्हें सबसे कम उम्र में पद्मश्री पद्म भूषण मिला है। ठीक है, याद रखें। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग द लॉस्ट जजमेंट किसने बनाई थी? माइकल एंजेला ने। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग द लॉस्ट जजमेंट किसने बनाई थी? माइकल एंजेलो ने। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग द लॉस्ट जजमेंट किसने बनाई थी? माइकल एंजेला ने। तो विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग द लॉस्ट जजमेंट किसने बनाई थी? माइकल एंजेलो ने। तो देखिए ये पेंटिंग जो है विश्व में प्रसिद्ध है, कौन सी? द लॉस्ट जजमेंट, जो कि माइकल एंजेलो ने बनाई थी। ठीक, और आपसे एक और पूछ सकता है, बताओ मोनालिसा विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग किसने बनाई थी? तो लियोनार्डो दा विंसी ने बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कथक उड़ीसी गिद्दा तथा मणिपुरी में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? वो है गिद्दा। कथक उड़ीसी गिद्दा तथा मणिपुरी में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? गिद्दा, जो कि एक लोक नृत्य है। ठीक है, भारत का सबसे पुराना, देखिए मैं आपको दोस्तों एक बात क्लियर कर दूं कि जो शास्त्रीय जो नृत्य हैं वो सिर्फ 8 हैं, इनके अलावा कोई भी नृत्य शास्त्रीय नहीं है। तो वो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं इनको क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए वो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम नंबर 1 कौन सा है? भरतनाट्यम। कौन सा? भरतनाट्यम। ये क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। 8 के अलावा देखिए 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं और 8 शास्त्रीय नृत्य। 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं और 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम नंबर 1। नंबर 2 है मोहिनी अट्टम। क्या? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। ठीक है, और दूसरा क्या है? कथक। तीसरा कौन सा है? कथक। चौथा कौन सा है? उड़ीसी। चौथा कौन सा है? उड़ीसी। ठीक है, पांचवा कौन सा है? मणिपुरी। पांचवा कौन सा है? मणिपुरी। ठीक है, छठा कौन सा है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। ठीक, सातवां है सत्रिया। ठीक है, आठवां है कथकली। ठीक, तो याद रखें आप 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कथक, उड़ीसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, सत्रिया और कथकली। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च कौन सा है? कोचिन में है। भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च कोचिन में है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर ढाकेश्वरी मंदिर ढाका है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर ढाकेश्वरी मंदिर है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर कौन सा है? ढाकेश्वरी मंदिर है। बीजी जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं? वायलिन के लिए। बीजी जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं? वायलिन के लिए हैं। घुमुरा का लोक नृत्य है। देखिए घूमर अलग होता है और घुमरा अलग होता है। घुमरा कहाँ का है? उड़ीसा का है। घुमरा कहाँ का है? उड़ीसा का है। चेराप, चेराप कहाँ का है? घुमरा तो होगा या उड़ीसा का। अब चेराप कहाँ का है? तो ये चेराप आपका है घुमरा उड़ीसा का और चेराप मिजोरम का है। चेराप कहाँ का है? मिजोरम का है। मुंडा कहाँ का है? झारखंड का है। मुंडा कहाँ का है? झारखंड का है आपका। तो मुंडा कहाँ का है? झारखंड का। याद रखें, चेराप मिजोरम का और मुंडा या मुंडारी भी कह देते हैं इसे। मुंडा या मुंडारी ये कहाँ का है? झारखंड का है। और चेराप, चेराप कहाँ का है? ये आपका मिजोरम का है चेराप नृत्य। ठीक है, और इसके बाद में आपका उड़ीसा का कौन सा है? घूमरा।
उड़ीसा का कौन सा है? घूमरा, घूमर नहीं घुमरा, ठीक। कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश से कौन सा नृत्य संबंधित है? कर्मा, ठीक है। तो कर्मा नृत्य कहाँ किया जाता है? ये मध्य प्रदेश में किया जाता है। कौन सा? कर्मा, याद रखेंगे। कर्मा नृत्य कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश में किया जाता है। गराड़ी पुंडुचेरी का लोक नृत्य है। गराड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? गराड़ी जो है ना, ये पुंडुचेरी का लोक नृत्य कहाँ का है? ये पुंडुचेरी का लोक नृत्य गराड़ी, ठीक है। गौर नृत्य छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गौर नृत्य कहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गौर नृत्य छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध नृत्य है। गौर नृत्य कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है? गौर नृत्य छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध नृत्य है। कौन सा? गौर। तो याद रखेंगे आप कि जो गौर नृत्य है, गौर नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य, ठीक। तेरा ताली कहाँ का लोक नृत्य है? तेरा ताली मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। तेर ताली, देखिए तेरा ताली एक अलग है और जो कि तेर ताली है, कौन सा है? तेर ताली, ये तेर ताली। तो ये तेर ताली कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का है। तेर ताली कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का है। तेरा ताली अलग होता है और तेर ताली अलग होता है। ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की और याद रख सकते हैं आप, जावारा है, मटकी है, सैला है, तुतलिया है, मुरिया है, बारदी है, अहिरी है, ठीक है, लहंगी है, फुलपाटी है। कौन सा केरल का लोक नृत्य है? कथकली। कथकली जो है केरल का लोक नृत्य है, ठीक है। और कायक थुलाब कायकटेनी। मोहिनीअट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? केरल की। देखिए जहाँ दोस्तों अट्टा मजा है ना, समझ लेना वो केरल की ही बात हो रही है। कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? कथक। कौन सा एक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है? कथक। कथक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। कथक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है, जो कि एक उत्तर भारत का में है। नेक्स्ट पे आते हैं। जल्लीकट्टू पोंगल के साथ जुड़ा है। जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा है? पोंगल के साथ जुड़ा है, जो कि तमिलनाडु में होता है। भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का है। गिद्दा कहाँ का है? पंजाब का है, ठीक है। एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है, जो तांडवम नामक अपने द्रव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं, वो है नटराज, ठीक है। रुक्मणी देवी अरुणडेल भरतनाट्यम के साथ से जुड़ी हैं। रुक्मणी जो देवी हैं, रुक्मणी देवी अरुणडेल जो है ना, वो भरतनाट्यम के साथ जुड़ी हैं, ठीक है। हॉर्नवोस्टल सेक्स प्रणाली के अनुसार भारतीय संगीत वाद्य यंत्र घुंघरू आइडियाफोन्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक। अजीब ही क्वेश्चन। नालंदा महाविहार साइट बिहार में स्थित है, ये तो फिक्स्ड है। कौन सा भारतीय संगीत वाद्य यंत्र नहीं है? मदाल। मदाल जो है ना, ये वाद्य यंत्र नहीं है, ठीक है, संगीत यंत्र होगा। गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज बिटेट द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनवाया गया था? जॉर्ज बिटेट। गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था? ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने। इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? सर एडविन ल्यूटियंस ने तैयार किया था। इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? सर एडविन ल्यूटियंस ने किया था। इंडिया गेट का डिज़ाइन सर एडविन ल्यूटियंस ने तैयार किया था। इंडिया गेट का डिज़ाइन सर एडविन ल्यूटियंस ने तैयार किया था। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक कौन है? रविशंकर। भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक कौन है? रविशंकर। भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक कौन है? रविशंकर। भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक कौन है? रविशंकर। भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक कौन है? रविशंकर। भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच पश्चिम अफगानिस्तान में तेलीय रंगों का इस्तेमाल किया गया था। मोनालिसा को लकड़ी पर पेंट किया गया। मोनालिसा है कि मोनालिसा को लकड़ी पर पेंट किया गया है। पाब्लो पिकासो कहाँ के थे? स्पेन के थे।
अच्छा क्वेश्चन है। पाब्लो पिकासो कहाँ के थे? स्पेन के थे। गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पश्चिम बंगाल में। गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पश्चिम बंगाल में किया जाता है। होली त्योहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। होली कब मनाया जाता है? होली त्योहार पूर्णिमा के होली त्योहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक जैन मंदिर है। रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक क्या है? जैन मंदिर है। रणकपुर में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर है। रणकपुर में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर एक जैन मंदिर है। फ्लेमिंगो का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अच्छा है, याद रखें। रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर जैन मंदिर है। ठीक है। फ्लेमिंगो का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। सोल्जबर्ग महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है? ऑस्ट्रिया में। सोल्जबर्ग महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है? ऑस्ट्रिया में किया जाता है सोल्जबर्ग महोत्सव। लोसार त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। देखिए लोसार है ये, लोसार नहीं, लोसार त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये सिक्किम में मनाया जाता है। सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? 12 चरण होते हैं। सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? 12 चरण होते हैं। याद रखें, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? 12 चरण होते हैं। भारतीय संगीत वाद्य सुरबहार किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तंतुवाद है। भारतीय संगीत वाद्य सुरबहार किस प्रकार का वाद्य है? तंतुवाद है। भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादिनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? वायुवाद है। संवादिनी वायु वाद्य यंत्र है। गोवा के चर्चों और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनाया गया था? पुर्तगालियों द्वारा। गोवा के चर्चों और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनाया गया था? पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। गुग्गा नम्मी सर्प पूजा से संबंधित एक धार्मिक उत्सव है। यह उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हरियाणा में मनाया जाता है। गुग्गा नवमी सर्प पूजा से संबंधित एक धार्मिक उत्सव है। यह उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हरियाणा में। चपचारकूट किस राज्य का त्योहार है? मिजोरम का। चपचारकूट किस राज्य का त्योहार है? मिजोरम का है। काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? मुंबई में। काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? मुंबई में। काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? मुंबई में। याद रखें, इंपॉर्टेंट है। काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? मुंबई में। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? राजस्थान में। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? राजस्थान में। डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। बिरजू महाराज किस विद्या के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? कथक के। बिरजू महाराज किस विद्या के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? कथक के। बिरजू महाराज किस सुप्रसिद्ध विद्या के प्रतिपादक हैं? किसके हैं? ये कथक के हैं। याद रखेंगे। तो कथक के कौन है? बिरजू महाराज। 10 ठाट या स्वरग्राम संगीत की किस प्रणाली से संबंधित है? तो ये हिंदुस्तानी संगीत की प्रणाली से संबंधित है। किस तार वाले वाद्य यंत्र से पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस प्रकार निर्भर करती है? ध्वनि की तरंग पर। किसी तार वाले वाद्य यंत्र से पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता ध्वनि की तरंग पर निर्भर करती है। ठीक है, जैसी तरंग होगी वैसी ही ध्वनि निकलेगी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। भारत में सबसे पुराना गिरजाघर किस राज्य में स्थित है? भारत में सबसे पुराना गिरजाघर किस राज्य में स्थित है? केरल में है। भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च। भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च। भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च। भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? केरल में है। तो सेंट थॉमस सायरो मालाबार कैथोलिक चर्च केरल के थ्रूसूर जिले के पालायूर नामक स्थान पर स्थित है। यह
52 ईस्वी में सेंट थॉमस द्वारा स्थापित किया गया। यह चर्च भारत में सबसे पुराना रोमो सीरियन चर्च है। पुरी में स्थित रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित किया जाता है? भगवान विष्णु के सम्मान, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित की जाती है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित की जाती है। तो पुरी में रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित की जाती है। यह पर्व प्रतिवर्ष आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? ये असम में है। कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में। तो कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में स्थित है। यह मंदिर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? असम का। ठीक है, याद रखें। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर, देखिए सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? ये गुजरात में है आपका। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है। कामाख्या मंदिर असम में है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या नामक स्थान पे है, जो कि असम में है। रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पे है? रामनाथ स्वामी मंदिर आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और महाबोधि विहार तो बिहार में है ही। तो देखिए सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में है। कामाख्या मंदिर असम में है। रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और महाबोधि मंदिर बिहार में है। ठीक है। हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में है। हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? केरल में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सबरीमाला हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो केरल के पथानामथिट्टा जिले में स्थित है। कहाँ पे है? पथानामथिट्टा जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। किसको? भगवान अयप्पा को समर्पित है। यह लगभग 3000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। 3000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। सबरीमाला कहाँ पे है? केरल में है। हॉर्निवल फेस्टिवल किस त्योहारों के त्योहार भी कहा जाता है? हॉर्निवल फेस्टिवल जिसे त्योहारों के त्योहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताओ किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्निवल फेस्टिवल जिसे त्योहारों के त्योहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्निवल फेस्टिवल नागालैंड का सबसे बड़ा त्यौहार है। इसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। यह त्यौहार प्रत्येक दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। इस त्यौहार का नाम हॉर्निवल पक्षी के नाम पर रखा गया। कब मनाया जाता है? प्रत्येक दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ये अपना है कहाँ पे? भातखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ में स्थित है। इसका नाम लखनऊ के महान संगीतकार पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पर रखा गया है। भातखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ में स्थित है। इसका नाम लखनऊ के महान संगीतकार पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पर रखा गया है। मतनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? मतनचेरी पैलेस केरल में स्थित है। मतनचेरी पैलेस कहाँ पर स्थित है? मतनचेरी पैलेस केरल में स्थित है। मतनचेरी महल संग्रहालय केरल के कोची नगर में स्थित है। मतनचेरी पैलेस केरल में एर्नाकुलम से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पश्चिम बंगाल में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? पश्चिम बंगाल में किया जाता है। तो प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला
पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। सर्दियों के मौसम में मुख्य आकर्षक मेलों में से एक है। झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में है? झूलती मीनारों वाली मस्जिद भारत के किस शहर में है? अहमदाबाद में है। झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में है? अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में स्थित सीदी बशीर मस्जिद को झूलती मीनार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह किसी भी एक मीनार को हिलाने पर दूसरी वाली अपने आप कुछ अंतराल पर हिलने लगती है। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुई। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुई। अमृता शेरगिल ने चित्रकार के रूप में प्रसिद्धि पाई। इन्होंने भारत कला को आधुनिक की ओर मोड़ देने का महत्वपूर्ण कार्य किया। अमृता शेरगिल 30 जनवरी 1913 से 5 दिसंबर 1914 को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने वर्ष 1976 और 1979 में भारत के 9 सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में शामिल किया है। प्रतिमा परक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान है हंगरी में है। ठीक है, तो पंजाबी पिता और हंगेरियन माता की संतान भारतीय चित्रकार अमृता शेरगिल का जन्म बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। ऑल सोल्स डे एक ईसाई धर्म का त्यौहार है। ऑल सोल्स डे एक ईसाई धर्म का त्यौहार है। ऑल सोल्स डे एक ईसाई धर्म का त्यौहार है। तो ऑल सोल्स डे ईसाई धर्म का एक त्यौहार है जो मृतकों की याद में मनाया जाता है। ऑल सोल्स डे ईसाई धर्म का एक त्यौहार है जो कि मृतकों की याद में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से ईसाइयों के कैथोलिक संप्रदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। किमोनो किस एशियाई देश की परिधानी शैली है? ये जापान की है। किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? जापान की है। किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? जापान की है। तो किमोनो जापान की एक परंपरागत परिधान शैली है। किमोनो जापान की एक परंपरागत परिधान शैली है। किमोनो सदैव पारंपरिक रीति रिवाजों एवं त्योहार के उत्सव में पहने जाने वाला परिधान है। यह संपूर्ण शरीर को ढकने वाला एक शिष्ट एवं औपचारिक परिधान है। जापान में किमोनो परिधान को विशेष महत्व दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सही जोड़ी बनते हैं? ठीक है, चलिए, तो भुवनेश्वर कुमारी ट्रैप शूटिंग से संबंध है। कोटा राजस्थान के इस खिलाड़ी को वर्ष 1969 में अर्जुन अवार्ड प्रदान किया था। राग कामेश्वरी की रचना किसने की? पंडित रविशंकर ने। राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? पंडित रविशंकर ने की थी। राग कामेश्वरी की रचना पंडित रविशंकर ने की थी। लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? ये लियोनार्डो दा विंसी की है। लास्ट सपर। ठीक है, तो द लास्ट सपर चित्रकारी प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी की श्रेष्ठ कृति है। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? ये भी लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। बहुत फेमस किताब है। तो मोनालिसा लियोनार्डो दा विंसी द्वारा चित्रित एक तैलीय चित्र है जो 1503 से 1519 के मध्य पूरा हुआ। प्रसिद्ध चित्रकार पेब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? ये एक स्पेनिश थे। प्रसिद्ध चित्रकार पेब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? स्पेन के थे, इसलिए इनको स्पेनिश कहा जाता है। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? जो आज भारत माता आप देखते हो जो फोटो में, तो उसके चित्रकार कौन हैं उस पेंटिंग के? तो देखिए, उस पेंटिंग के जो चित्रकार थे वो आपके अविंद्रनाथ टैगोर थे। तो भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर थे। भारत में पहली बोलती फिल्म अलम आरा थी। मतलब इससे पहले
बोलने वाली फिल्म शूट नहीं होती थी, ऐसे ही ब्लैक एंड वाइट चित्र शूट होते थे। लेकिन एक वो पहली बोलती फिल्म कौन सी बनी भारत में? आलम आरा। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी, जिसका निर्देशन आर्देशिर ईरानी द्वारा वर्ष 1971 में किया गया। जबकि राजा हरिश्चंद्र प्रथम मूक फिल्म थी। जबकि राजा हरिश्चंद्र क्या थी? प्रथम मूक फिल्म थी। 1931 में भारतवर्ष में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? 1913 में। दादा साहब फाल्के ने 3 मई 1913 को बम्बई के कोरोनेशन थिएटर में राजा हरिश्चंद्र नामक अपनी पहली मूक फिल्म दर्शकों को दिखाई थी। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? मणिपुरी। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? मणिपुरी। तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, जबकि शेष अन्य लोक नृत्य है। ठीक है, छऊ पुरुषों का नृत्य है जो उड़ीसा में होता है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में प्रचलित है। भांगड़ा पंजाबी नृत्य जिसे पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चांग नागालैंड का लोक नृत्य है। चांग। तिलाना किसका फॉर्मेट है? भरतनाट्यम का फॉर्मेट है तिलाना। तो तिलाना भरतनाट्यम का फॉर्मेट है। आमतौर पर भरतनाट्यम का अंत तिलाना के साथ किया जाता है। संगीतकार श्री लालगुडी जयरामन, श्री बाल मुरली कृष्ण आदि ने नृत्य के लिए रोमांचक तिलाना की भी रचना की है। कपि तिलाना की रचना MD रामनाथन पिल्लई ने की है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। गीत गोविंद जयदेव का है। गीत गोविंद किसका है? जयदेव का है। योग शास्त्र हेमचंद का है। योग शास्त्र हेमचंद का है। श्रीभाष भास्कराचार्य का है। श्रीभाष भास्कराचार्य का है। और श्रीभाष, गड़बड़ हो गई कुछ। गीत गोविंद आपका जयदेव का है। गीत गोविंद जयदेव का है। योग शास्त्र हेमचंद का है। योग शास्त्र हेमचंद का है। श्रीभाष्य रामानुजन का है। श्रीभाष्य रामानुजन का है। और सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य का है। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य। तो देखिए, गीत गोविंद जयदेव की रचना है। गीत गोविंद में श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रासलीला तथा रास विषाद वर्षन, कृष्ण की व्याकुलता, उपलम्ब वचन, संतापी आदि का वर्णन है। सिद्धांत शिरोमणि संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। इसकी रचना भास्कराचार्य ने की थी। श्री भाष्य की रचना रामानुजन ने की थी। योग शास्त्र की रचना हेमचंद ने की थी। देखिए क्या बताना है? प्रस्तुति सूची का सेवन। ठीक है, तो देखिए, जीव मिल्खा सिंह गोल्फ से संबंधित हैं। जगदीश खट्टर ऑटोमोबाइल उद्योग से संबंधित हैं। स्वप्न सुंदरी नृत्य से संबंधित हैं। राजा रवि वर्मा चित्रकला से संबंधित हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? गतिविधि सूचियों के साथ जोड़ना है। ठीक है, तो जीवन मिल्खा सिंह गोल्फ से हैं। जगदीश खट्टर ऑटोमोबाइल उद्योग से हैं। स्वप्न सुंदरी नृत्य से हैं। और राजा रवि वर्मा चित्रकला से हैं। संयुक्ता पाणिग्राही ओडिसी नृत्य से हैं। संयुक्ता पाणिग्राही ओडिसी नृत्य से हैं। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। शिव कुमार शर्मा क्या हैं? संतूर वादक हैं। राजा रवि वर्मा चित्रकार हैं। उस्ताद विलायत खां सितार वादक। गणगौर कहाँ का है? राजस्थान का है। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का है। देखिए, उत्सव कहाँ कौन सा मनाया जाता है? गणगौर राजस्थान में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है। ठीक है, मेनली याद रखना, ये राजकीय त्यौहार है। स्वर्गीय राजा रवि वर्मा किससे संबंधित हैं? चित्रकारी से संबंधित हैं। स्वर्गीय राजा रवि वर्मा। स्वर्गीय राजा रवि वर्मा त्रावणकोर वर्तमान में केरल के भारतीय चित्रकार थे। महाभारत व रामायण के दृश्यों को
तुलिका के माध्यम से कैनवास पर उकेरने में उन्हें महारत हासिल थी। हसन दमयंती नामक श्रेष्ठ कृति किसके द्वारा रंग चित्रित है? ये राजा रवि वर्मा द्वारा रंगचित है। हसन दमयंती राजा रवि वर्मा की रंग चित्रकारियों में से एक है। आंजोली एला मेनन ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की? आंजोली एला मेनन ने चित्रकारी के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की। आंजोली एला मेनन ने एक चित्रकार हैं, उन्हें वर्ष 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बीनू माकड़ क्रिकेट से संबंधित हैं। किससे हैं? बीनू माकड़ क्रिकेट से संबंधित हैं। सुनील मित्तल दूरसंचार उद्योग से संबंधित हैं। सुनील मित्तल दूरसंचार उद्योग से संबंधित हैं। उमा शर्मा कथक नृत्य से संबंधित हैं। उमा शर्मा कथक नृत्य से संबंधित हैं। बी कुरियन डेयरी विकास से संबंधित हैं। बी कुरियन डेयरी विकास से